नमस्कार दोस्तों, फ्यू अपडेट्स फ्रॉम गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट। अपडेट्स बताने से पहले एक प्रिडिक्शन ये है कि जुलाई अगस्त सितंबर ये वाला क्वार्टर बेस्ट सेलिंग क्वार्टर होगा। जो रिजल्ट्स आएंगे ये वाला क्वार्टर किसी भी जुलाई सितंबर क्वार्टर से पिछले 5-6-7 साल से, इसकी खबर आपको अक्टूबर में पता चलेगी। तो मैं चीज़ें 2-3 महीने पहले बता देता हूँ। एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है यहाँ बनने के लिए, डेटा एनालिटिक्स और ज़मीन से थोड़ा जुड़ा होना चाहिए। तो पहली अपडेट ये आ रही है जी, एक प्रोजेक्ट बहुत महंगा लॉन्च हुआ था, 17,500 रुपये स्क्वायर फीट। जब मैं रेट बोलता हूँ उसमें EDC IDC एंड GST PST सब मिला के बताता हूँ, अदरवाइज़ वो रेट 16,500 होता है, पर वो बढ़ा के 17,500 हो जाता है। तो 17,500 का एक प्रोजेक्ट, भाई साहब बिलीव ही नहीं हो रहा। मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, आपको हो रहा है तो आप बता देना। ड्रॉ ऑफ लॉट से अलॉटमेंट हुआ है। ड्रॉ ऑफ लॉट तो अफोर्डेबल में होता था भाई, 4,80,00,000 तक के फ्लैट ड्रॉ से निकले हैं कि भाई साहब इतने चेक आ गए, आपका निकला है, ये वाला निकला है, चाहिए क्या। इसकी ये कितना झूठ और सच है पता चलेगा 10 अक्टूबर को, जब ये बिल्डर रेरा में फाइल करेगा अपनी एक्चुअल सेल्स। लास्ट टाइम ऐसा एक बिल्डर ने किया था कि फर्स्ट सेकंड डे में सोल्ड आउट, तो उसकी 120, वो भी यहीं आसपास का नामचीन बिल्डर है, बहुत तगड़ा, इतने ही रेट हैं, तो 120 यूनिट निकली थी, एक टावर निकला था। और पहले दूसरे दिन ही कोई बोल रहा था भी लगा दो चेक यार, लेना है, सोल्ड आउट सोल्ड आउट सोल्ड आउट। तो उसका 55 यूनिट के करीब बिकी थी। तो हो सकता है कि जो बिल्डर का टारगेट हो, मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ कि हो सकता है बिल्डर का जो टारगेट हो उस टारगेट में यूनिट्स निकल गई। एक्चुअल पता तभी चलेगा जो स्टैंप मार के कर सकते हैं, पर फिर भी मैंने कई सोर्सेज से कोशिश करी है, पर ये जब तक 10 अक्टूबर नहीं आ जाती तब तक नहीं पता चलता, ये भी एक फैक्ट है। और वो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कैसे इन्वेंट्री का चेक करते हैं। वो मेरे 9 बजे वाले वीडियोस जो देखते हैं, अचानक से आते हैं 2 घंटे के लिए, उनमें से जिनने देखा होगा वो प्रोसीजर उनको थोड़ा आइडिया हुआ होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन दबा दें, कब 9 बजे का वीडियो आ जाए और उसमें क्या सीखने को मिल जाए और वो 11 बजे के बाद ना मिले तो भूल चूक हो जाएगी। आपसे तो इतना एफर्ट नहीं लगता। ये लाल अगर आपको दिख रहा है सब्सक्राइब, तो इसको ग्रे कर दें और एक बेल को दबाएं। बेल दबाते ही ऑल आएगा, ऑल दबा दें, तभी अचानक से कुछ चीज़ आएगी, पता चल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। एक अफोर्डेबल हाउसिंग आई, पहले दिन 2 घंटे में 700 प्लस एप्लीकेशन, बाज़ार एकदम ठंडा। उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछ रहा। उससे पहले उस प्रोजेक्ट के लोग सवाल पूछ रहे थे, ये तो जंगल में तो नहीं है, अरे रोड किधर है, अरे दूर तो नहीं है, रेंट कैसा आएगा, क्या होगा। सवाल थे, होने चाहिए, मैं किसी को नीचे नहीं दिखा रहा, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अफोर्डेबल हाउसिंग अब आने वाले टाइम्स में नहीं आ रही। गूगल करके देख लें, जितने भी टॉप प्लेयर्स हैं अफोर्डेबल के 3-4 नाम, वो 3-4 नाम के जो CEOs हैं उनने बोल दिया है, आर्टिकल आया हुआ है, गूगल करके देख लें। ROF के, सिग्नेचर के, GLS के और भी 2-3 भी पड़ता नहीं खा रहा, हम नहीं बना रहे। और बिल्डर को जब फ़ायदा हो रहा है दीनदयाल में प्लॉट काटने में, तो बिल्डर सोशल सर्विस के लिए नहीं है और उसमें कोई कैप नहीं है दीनदयाल में, वो जो रेट डालना है डालो। आपको पता है 16,000 रुपये भी रेट जा चुके हैं, नहीं जा चुके, आप बताओ कहाँ जा चुके हैं, बताओ। 60 सेक्टर्स में है ना कुछ प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ द डे नाउ एंड दैट विल बी ऑर्डर। ये एक भी बहुत बड़ा अपडेट है, ठीक है। अब भी जो मैं अब बोल रहा हूँ कि एग्जीक्यूट करना मुश्किल होता जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग, तो ठीक ठाक बिल्डर देख लेना जिसने 1, 2, 3 एक भी बना रखा हो। मैं कहूँगा उस पर भी विश्वास किया जा सकता है कि एक बनाया है या बन रहा है। ये पहले नए वालों को मेरे हिसाब से मौका देने की आपको ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं आज पहला ही बनाना है। और क्योंकि मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है 4200 के रेट पे नए प्लेयर को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत आएगी। ये मेरी पर्सनल राय है, पर्सनल ओपिनियन है, इसको मैं थोप नहीं रहा बिल्कुल भी, ठीक है। तो आपको पिंच ऑफ सॉल्ट से लेना है, समझना है कि नया प्लेयर जिसको सिर्फ आपको यही सवाल पूछना है कि ना ये बिल्डर का कोई और प्रोजेक्ट है।
अफोर्डेबल हाउसिंग में तैयार नहीं भी हुआ, मान लो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ तो उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे इतना सा ही हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा होना चाहिए, बड़ा है तो करो। तो अभी आने के टाइम अभी बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स नहीं हैं, लाइसेंसेस ही नहीं लग रहे, तो ऐसे अब बहुत ज़्यादा आएंगे नहीं। जिन जिन का निकल गया है, जिन जिन ने ले लिया है, उनके लिए मुबारकबाद। जो सवाल पूछते रहे कि ये सरेंडर कर दूं, अब भी सवाल आते हैं ये सरेंडर कर दूं, वो सरेंडर कर दूं, तो भाई जवाब है कर दो। सरकास्टिक वे में कह रहा हूँ, बट कर दो। अगर आपके चीज़ ये समझ नहीं आती कि एक बिल्डर है जो ठीक है, जिसने 2-4 डिलीवर कर रखे हैं और वो कहीं भी बना के दे देगा, मैं बोल रहा हूँ गंदे नाले पे शमशान घाट टचिंग with revenue rasta and high tension cable going through the project, you can buy affordable housing, बिकॉज ये आपकी जो कच्ची कॉलोनियाँ, इलीगल कॉलोनियाज, कचर पचर, वो वाला क्राउड रहेगा। लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे ये वाली बात। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि आज जो एल्टो में चल रहा है वो सोचता है मैं ऐसे हूँ, पर 4 साल में जो स्कूटर पे चल रहा है वो एल्टो पे चलेगा, और एल्टो वाला अगर डिज़ायर में नहीं गया तो वो फिर उसके बराबर हो गया। यानी इसने तरक्की कर ली और इसने नहीं करी, ये होने वाला है। ये चीज़ मेरा बहुत लोग नहीं समझ रहे। आज के दिन अफोर्डेबल हाउसिंग में 90,000 तनख्वाह वाला, 1,80,000 वाला, ऐसा वाला लोग रह रहे हैं अपना बढ़िया वो सब तामझाम है। कल को यहाँ पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी आ सकते हैं, आ सकते हैं। मैं उनको भी नीचा नहीं कर रहा, वो मैं कोई क्लासेस नहीं हो रहा, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि वो जो इलीगल कॉलोनियों से उठ के आएंगे वो रेंटल्स होंगे, चाहे वो खरीदें चाहे रेंट पे रहें। क्योंकि इंडिया का जो $2,000 है अपना पर कैपिटा जीडीपी, वो पर कैपिटा जीडीपी 4,000 की तरफ जाएगा। तो ये डबल होगा तो एज एन एवरेज होगा। पर बड़े शहर जो हैं दिल्ली, गुड़गांव जैसे, यहाँ पे इनकम की ग्रोथ और ज़्यादा होगी, तब जाकर वो एवरेज डबल हो रही है। तो यहाँ उससे ज़्यादा होगी। तो आपको समझना है कि जो अफोर्डेबल आज आ रहे हैं ये आपके 4, 4.5 साल में भी 5 साल में कंप्लीशन होगा। 5 रेरा जो नंबर लेके चल रहे हैं वो 4.5-5 साल का लेके चल रहे हैं। एंड वो पोजीशन पहले फ्लैट का आखिरी का होते होते भी टाइम लग जाता है। तो आपको 5 साल तो लगेंगे। 2027 में अपने आप सोच लो किसने कैसे रहना है। इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है, रेंटल यील्ड के लिए भी बहुत अच्छा है, हर हिसाब से अच्छा है। पर आपको डिसाइड करना है। अगर अब भी सवाल, अब तो कोई प्रोजेक्ट है नहीं जिसकी मशहूरी करनी है, मतलब अब करो, अपना निकला हुआ है। 700 एप्लीकेशन 2 घंटे में निकल गई, उसके बाद फिर कोई फ़ोन नहीं उठाता कि मैं भरवा दूँ, करवा दूँ। अब दुनिया पूछ रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई वो बस 1x था, 50x करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं होता उसका, सब्सक्रिप्शन अगर 50x हो जाए। अब आने वाले मार्केट में जो मार्केट, अब मैं अफोर्डेबल को ख़त्म कर रहा हूँ, दीनदयाल का टाइम है, और जो प्रीमियम प्रोजेक्ट हैं, हाई राइज वाले हैं, उनकी प्राइसिंग का डिफरेंशियल बहुत हाई हो जाएगा इस दीनदयाल के कंपैरिजन में। क्योंकि ये AC3 बोला करता, अब AC3 जो 60, 70, 80 लाख तक था वो कूद के 1.25 तक जा रहा है, कई जगह वो कूदने लगा है। तो हर एक में उछाल है, और उछाल 5, 10, 20 लाख का नहीं है, वो उछाल 50 लाख का है। एंड उसको कैमोफ्लाज करते हैं, जैसे कहते हैं हाइड कर दिया जाता है, पेमेंट प्लान कुछ करके, 20-30 वगैरह करके, कुछ ऐसे करके, कुछ वैसे करके। इस टाइम पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अभी वैल्यू फॉर मनी वाली हैं, वो देखकर और समझकर ही आपको समझ में आ जाएगा। और मार्केट में दबा के यूनिट्स और इन्वेंट्री निकल रही है। मैं अपने अभियान में मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट्स हैं वैल्यू फॉर मनी कवर कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ मार्केट में जो अपडेट और देना चाहता हूँ कि आज के मार्केट में तकरीबन एंड यूज़र अगर 100 लोग जुड़ते हैं प्रॉपर्टी की जानकारी लेने के लिए, तो उसमें तकरीबन 17 से 18% एंड यूज़र है, 15 से 16% इज़ योर इन्वेस्टर। तो ये दोनों मिला के तकरीबन 35 से 38 के बीच में है। 30% लोग वो हैं जिनने ऑलरेडी कुछ खरीद लिया है, अब वो रेट वेट जानने के लिए आते हैं कि मैंने उसमें 6 महीने पहले ले लिया था, 4 महीने पहले, 8 महीने, 2 महीने पहले, अब मुझे रेट जानना है। और 40% हैं बाय स्टैंडर्ड्स जो अभी चेक ही कर रहे हैं कि लूँ ना लूँ, क्या रेट है, कैसा है, क्या हिसाब किताब होगा, वो अभी सिर्फ चेक ही कर रहे हैं। तो मार्केट का जो ट्रेंड है, मेरा मनी माइंडसेट वीडियो 3 मनी माइंडसेट सीरीज़ का प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियो 3 आप समझना। आज मैं
ट्रेंड गुड़गांव मार्केट का बता रहा हूँ कि किधर पहुँच गया है। जो मेरा पिछले 20 से 30 वेबिनार्स का, जिसमें कम से कम कलेक्टिवली 10,000 लोग जुड़े होंगे, एक में 500-300 की एवरेज मिलाकर 20 से 25 वेबिनार्स में, तो उसका निचोड़ मैं आप लोग को बता रहा हूँ। और आज मैं ट्रेंड बता रहा हूँ गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट का, इट इज़ क्लोज टू 35 to 40%। 40% हायर साइड में, सेफ साइड में आप लगा लो, तो 40% पे अब हम हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि जो ये 40 है तो ये जर्नी आने में इतना टाइम लगा, पिछले 3-4 साल कोविड शोविड, तो ये 40 से 80 जल्दी नहीं जा सकता है, लेट जाएगा, वो आगे ही पता चलेगा, वो आगे। पर आपको उसको, उस वीडियो को देखना पड़ेगा टू अंडरस्टैंड ये मैं क्या ट्रेंड क्या बोल रहा हूँ और इसमें सेफ्टी और मार्जिन क्या है, वो वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो ने ट्रेंड बताया, वो मास्टर की वीडियो है चैनल का, वो हर इन्वेस्टमेंट में लग सकता है। अगर उस वीडियो को आपने समझ लिया, मैं कोशिश करूँगा इसमें लिंक डालने की डिस्क्रिप्शन सेक्शन में एंड एंड स्क्रीन में डालने की भी कोशिश करूँगा, आप कमेंट सेक्शन के टॉप में भी देख सकते हैं वो वाला वीडियो, तो आप वो वाला वीडियो देख लेना। और जिनको आने वाले डेज़ में, अगर आप मेरे से ऑलरेडी जुड़े हुए नहीं हैं, जुड़े हुए हैं तो आपको पता चल जाएगा, मेरा सब्सक्राइबर टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप। प्लैटिनम का तो अलग है, वो लिंक तो प्लैटिनम वालों को मिलता है, पर नॉर्मल सब्सक्राइबर्स का भी एक ग्रुप है, उसमें बहुत अच्छे क्वांटिटी ऑफ मेंबर्स हैं। वहाँ मैं पोल्स करता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, वीडियोस देता हूँ और वेबिनार्स के लिंक्स भी देता हूँ। तो वो अगर आपने उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उस टेलीग्राम ग्रुप को भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको क्लिक करना है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो रियल टाइम कोई चीज़ आएगी गरम पकौड़े की तरह, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। उस टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन कर जाएं तो कृपा करके दिन में 1 या 2 बार उसको देख भी लेना, क्योंकि 2 दिन में देखेंगे तो पुरानी वाली जो लाइव चीज़ निकलती है वो डिलीट ही हो जाती है, आपको लगेगा अरे कुछ आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, कुछ आया ही नहीं, क्योंकि एकदम वो लाइव पकौड़ा आता है और 2 घंटे में चला जाता है। ठीक है, तो अगर ज्वाइन कर रहे हो तो मैं कह रहा हूँ दिन में 2 बार देख लेना, बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, दिन में 2 बार कभी भी उसको आप देख लेना। तो मार्केट अगस्त के महीने में, अगस्त 22 अब आधे से ज़्यादा हो चुका है एंड सितंबर आ रहा है, कभी इतना वाइब्रेंट नहीं देखा गया। ये जो मौसम है, ये मौसम चिप चिप किच किच टाइप है, थोड़ा बाहर भी कीचड़ वीचड़ रहता है एंड थोड़ा सा उस तरह का नहीं है कि आदमी बड़ा कूद के कहीं रियल एस्टेट खरीदने जा रहा है, लेकिन ये हो रहा है उसके बावजूद। एंड मैं अभी भी बता रहा हूँ, अक्टूबर से नवंबर में जो भी रेट्स होंगे दिवाली पे, वो आज के रेट जान लो और कृपया करके जान लो मेरे से, मैं ही शायद एक ऐसा इंसान हूँ, ठीक है, गुड़गांव मार्केट में या यूट्यूब पे जो विंडो शॉपर्स को इनवाइट करता है। अदरवाइज़ तो भाई साहब बताओ, एक बार में बताओ लेना है, अरे भाई आई हैव बीन ए विंडो शॉपर ऑल माई लाइफ, दैट्स वाई आई रिस्पेक्ट विंडो शॉपर्स, बिकॉज नॉलेज तो विंडो शॉपर होकर ही गेन होती है। प्रॉपर्टी को आप 50 तो खरीद नहीं सकते, एक खरीद ली तो भैया बने रहो ना, विंडो शॉप करते रहो कि आपकी प्रॉपर्टी कैसी ली गई, बढ़िया कर रही है, बाकी प्रॉपर्टीज़ कैसी कर रही हैं, कहाँ क्या हिसाब किताब हो रहा है। तो यू हैव टू बी कनेक्टेड। इट इज़ लाइक स्टॉक मार्केट में इफ़ यू इन्वेस्ट, तो इसका मतलब नहीं है कि अब यू विल नॉट एवर सी अब क्या हो रहा है, मतलब ठीक है एवरी, मैं नहीं कह रहा डेली स्क्रीन खोलो और देखो, पर महीने में एक बार तो आप देख सकते हो ना, निफ्टी क्या चल रही है यार, करेक्शन क्या आ रहा है, मेरे स्टॉक का क्या हुआ, महीने में एक बार, ठीक है। तो उसी तरह रियल एस्टेट है, आपने ले लिया है, बाकियों के मज़े लो अब, ठीक है। तो जो भी ये मज़े लेने वाले हैं, इनको मैं डब्लू विंडो शॉपर्स कहता हूँ एंड डब्लू से वेबिनार करता हूँ। तो जो लोग मुझसे जुड़े नहीं हैं, डब्लू कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप एंड वो फिर मुझसे जुड़ जाएंगे। फिर जब भी कोई नोटिफिकेशन होगी, कोई वेबिनार या कोई भी इन्फॉर्मेशन बतानी होगी तो आप आके ज्वाइन करें। बड़े वाले तो होते हैं, ठीक है, वीकेंड्स पे, छोटे छोटे वाले वीकडेज़ में होते हैं। आपको टॉपिक मिल जाएगा, आपको जैसे ही वो इंटरेस्ट करता है कि ये एक चीज़ है, मुझे इंटरेस्ट करता है, आओ जुड़ो, सुनो। अपनी एक डायरी मेंटेन कर लो, डायरी में प्रोजेक्ट का नाम, डेट, किस रेट पे है लिख लो। होता क्या ना, 3-4 साल बाद हम भूल जाते हैं, ब्रोशर्स आते हैं, रेट आते हैं, एडवर्टाइजमेंट आती है, कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रखता। आई हैव केप्ट ए ट्रैक रिकॉर्ड फॉर लास्ट 20-25 ईयर्स। पैन इंडिया आई हैव, मतलब पहले ये डिजिटल इतने जल्दी नहीं आते थे, आपको पता है मेल वेल सिस्टम चलता था, 4000 ब्रोशर्स प्लस, ठीक है, रेट्स, सबके रेट, 2003 में कौन सा प्रोजेक्ट कितने पे लॉन्च हुआ था उसका लिखित डॉक्यूमेंटेशन है।
मतलब बहुत ये एक हॉबी से ज़्यादा ले जाना पड़ता है इस चीज़ को, तब जाकर आपको रियलाइजेशन आता है। नहीं तो लोग कहते हैं रेट कम था, बहुत ज़्यादा था, ऐसे बातें करते हैं। ये डेटा मैजिक ब्रिक 99 एकड़ वालों के पास नहीं है। ये बड़े बड़े जो लिखते हैं, ये कंसल्टेंट्स हैं जहाँ बड़ी बड़े अखबारों में आते हैं, इनके पास भी नहीं है। इनके बच्चे तो बहुत प्रेशर में रहते हैं, डेटा इनका कुछ नहीं है। ये वो बच्चा खरीद नहीं रहा है, पर उसको आर्टिकल लिखना है। जो आर्टिकल लिख रहा है, आधे से ज़्यादा मैं क्लेम टू फेम कह लो, या मेरा आप सब्सक्राइबर बेस है, आप ही मुझे भेजते हो, क्योंकि मैं अखबार ज़्यादा पढ़ता नहीं, ठीक है। कहते भाई साहब आपने जो वीडियो बनाया था 2 महीने 1.5 महीने पहले, उसी पे आर्टिकल आया। इससे ज़्यादा खुशी का कोई ज़रिया नहीं है। मेरा बताई हुई चीज़ भी 1.5 महीने बाद, मैं आज अब बता रहा हूँ, आप देख लेना अक्टूबर में, कि ये जो जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर है ये बेस्ट रहेगा। और आप स्टॉक प्राइजेस भी फॉलो कर लेना जो लिस्टेड प्लेयर्स हैं, ठीक है। तो पहले ही बता रहा हूँ। एंड आप में से जो और सुन रहे हैं, जो जर्नलिस्ट टाइप बच्चे हैं, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। आर्टिकल्स के लिए मैं आपको फ्री ज्ञान दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत जो उस तरह की डेटा है वो तो मैं भी सेल करता हूँ, फ्री नहीं देता। लेकिन मतलब आपको समझ ही नहीं आ रहा है, आपका एडिटर आपके सर पे बैठा हुआ है और आपको कुछ लिखना है और आपको पता ही नहीं है, तो यू नो होम टू कनेक्ट, ठीक है। रियल एस्टेट पे लिखना है और कुछ भी लिख देते कुछ, क्योंकि मैं क्यों अगेंस्ट हूँ इस तरह के जर्नलिज्म में, कुछ भी लिख देते हैं यार, कुछ भी। वो सिर्फ अंग्रेजी है, आई कॉल इट जस्ट इंग्लिश लिखी है, नो मीनिंग। रियल एस्टेट डाउन, कभी रियल एस्टेट अप, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी। अभी एक साइट है मनी कंट्रोल टाइप, ठीक है, उस पर 7 ईयर्स से स्टक प्रोजेक्ट्स की नई चीज़ स्टार्ट करके दिखाई जा रही है, क्योंकि भाई वो सबको पता है कि मार्केट में रियल एस्टेट की तरफ पैसा भाग रहा है। क्या इक्विटी अच्छी, इक्विटी ग्रेट है, रियल एस्टेट भी अच्छी है, मार्केट तेजी का है, पर अब ये वाले काम हो रहे हैं। अच्छा, रियल एस्टेट वालों के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है इक्विटी वालों की औकात उनको दिखाने का, ना उनके पास एनर्जी है। वो कह रहे हैं भैया मार्केट गर्म हो रखा है, सूट है नहीं, इतनी भैंजियाँ खड़ी हुई हैं, हम किसको बोलें कि स्टॉक में मत जाओ, ये जाओ। हम जिसका दुकान पे ग्राहक खड़ा है उसको किसी और की निंदा करने की ज़रूरत नहीं। आप समझ रहे हैं, अगर मेरी दुकान पे 100 सूट हैं और बाहर 500 भैंजीस खड़ी हैं, तो मेरे पास नेगेटिव मार्केटिंग फॉर सम अदर दुकान या प्रोडक्ट या जीन्स की दुकान या कोई और कि ये वेस्टर्नाइज्ड है, इंडियन सभ्यता होनी चाहिए, ऐसे आर्टिकल लिखने के लिए और इस तरह का फैलाने के लिए ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास 100 है, मेरे को पता है बिक रहे हैं। हाँ, जिस दिन यहाँ कम हो जाएंगे और सूट ज़्यादा हो जाएंगे और जीन्स की लाइन में लग जाएगा कोई, फिर मैं बोलूँगा पाश्चात्य सभ्यता पे ऐसे कर रहे हैं, हमें अपना भारतीय नारी को सूट पहनने चाहिए। पर जब तक सूट बिक रहे हैं कोई नहीं बोलेगा। सो ये एक ट्रेंड है। जब आप जिस चीज़ की नेगेटिविटी देखें ना मार्केट में, तो आपको हायर ऑर्डर थिंकिंग लगानी है। एंड मेरा जो ऑडियंस है, मेरे को पूरा यकीन है, जो इतने दिन से मेरे वीडियोस देख रहा है और समझ रहा है और जुड़ा हुआ है, नहीं तो जुड़ोगे ही क्यों आप भाई। मेरी बातें समझ में आती हैं, अच्छी लगती हैं, ठीक लगती हैं। मैं नहीं कह रहा सारी तो किसी को कभी किसी की अच्छी और ठीक नहीं लग सकती, पर मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स तो ही आप जुड़े हैं। तो आप मुझे बताएं, जो ये बात कर रहा हूँ इसमें कुछ दम है, ये आपको समझ में आई ये वाली बात, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो और लाइक करना, एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।